जुडिशरी की पावर से सब लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि इकबाल सरकार का या जुडिशरी का हो, जुडिशरी भी सरकार का एक हिस्सा। लेकिन अब ये हो गया है कि बुलिंग कैसे करी जाए। मैं एक केस के अंदर जानता हूं कि मैं लखनऊ में पोस्टेड था, मैंने अखबार में पढ़ा कि कानपुर में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट को वकीलों ने पीटा और ये कह के पीटा कि साहब ये पैसे मांग रहा था। मैं वहां गया, वहां एक वकील, वहां एक जज मेरे मिलने वाले थे, उनसे मैंने पूछा, बहुत ईमानदार जज थे, खरे साहब ने कहा भाई आप मुझे क्या मानते? मैंने कहा ईमानदार। बोले ये मुझसे भी ज्यादा ईमानदार था। इसको इन्होंने बुली कर दिया, बुली करने के लिए, उस जज का हौसला तोड़ने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, अगर कुत्ते वाला फैसला आपको पसंद नहीं आया तो आप उस पर गाली देने लगे। अगर इलेक्शन कमीशन का उसने अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला दिया कि इस काम पर डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप उसे गाली देने लगे। तो हम जुडिशरी का जो इकबाल कम कर रहे हैं और जिसमें सब भागीदार है, हम भी भागीदार हैं, सरकार भी भागीदार है, पॉलिटिकल पार्टी के आदमी भागीदार है, एक्टिविस्ट भी भागीदार है, पत्रकार भी भागीदार है। तो हमें सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल हम जा कर रहे हैं। हालांकि जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर साहब ने मुझसे एक बात कही थी, समझाया था कि हम इंग्लैंड के अंदर कोई मुकदमे में ऐसा फैसला नहीं देते जो इम्प्लीमेंट ना हो पाए, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो हमारा तो इकबाल है वो तो खत्म हो जाएगा। हमारा तो ये कि हमारे नाम से ये डर होना चाहिए साहब ये फैसला आया, उसका उस बात को आदमी मान ले। अगर इकबाल ही खत्म हो गया तो क्या होगा? और ये एक बड़ा फैशनेबल ट्रेंड हो गया कि जुडिशरी को भी हम गाली देने लगे हैं।